रात के कोई 11 बजे थे। 24 साल का रोहन अपने छोटे से कमरे में लैपटॉप की स्क्रीन को बस घूरे जा रहा था। तभी फोन पर सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आया। पर स्क्रीन पर जो नंबर चमके ना, उससे देखकर अंदर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ना कोई खुशी, ना कोई राहत, बस एक अजीब सा खालीपन। ये कहानी है आज की उस कश्मकश की, जहां करियर का वादा कुछ होता है और हकीकत कुछ और। तभी फोन बजा। दूसरी तरफ उसके पापा थे, जिनकी आवाज में एक उम्मीद और गर्व था। और बेटा, आ गई पहली सैलरी। अब तो मेरा बेटा लाखों कमाएगा। रोहन ने एक सपाट सी, लगभग मशीनी आवाज में जवाब दिया, हाँ पापा, सब बढ़िया है। ये एक और सफेद झूठ था। एक झूठ जो वो अपनी और अपने परिवार की बनाई उम्मीदों की दुनिया को बचाने के लिए बोल रहा था। तो प्रॉब्लम का जो पहला सिरा था ना, वो जुड़ा था उम्मीद और हकीकत के इस फासले से। इसे आप 6 फिगर इल्यूजन भी कह सकते हैं। मतलब ऑफर लेटर पर सीडीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी 60,000 रुपए महीना लिखा था, लेकिन अकाउंट में आए सिर्फ 48,500। रोहन के लिए ये एक पहला झटका था, ये समझना कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और टैक्स की कटौतियों के बाद वादे और हकीकत में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ पैसों की कटौती की नहीं है, ये भावनाओं की कटौती की भी है। असली समस्या तो रोहन के अंदर का वो खालीपन था, जो दुनिया की कोई भी सैलरी नहीं भर सकती थी। उसे ना तो गुस्सा आ रहा था, ना दुख हो रहा था। बस एक अजीब सी शून्यता थी, एक खालीपन। फोन रखने के बाद रोहन ने आईने में अपनी बेजान सी आंखों को देखा और खुद से पूछा, मुझे अब कुछ महसूस क्यों नहीं होता? और ये सवाल सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये उस गहरी नींद से जागने की पहली कोशिश थी जिसमें वो जी रहा था। साइकोलॉजी में ना, इस हालत को एपैथी कहते हैं। मतलब जब आपकी भावनाएं शून्य पड़ जाती हैं। और ये अक्सर तब होता है जब कोई इंसान अपनी असली इच्छाओं को, अपने पैशन को दबाकर किसी और के बताए रास्ते पर चलता रहता है। रोहन के साथ ठीक यही हुआ था। बचपन से ही उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने के एक सेफ और सफल रास्ते पर डाल दिया गया था, ये पूछे बिना कि वो खुद असल में कहाँ जाना चाहता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो एक डबल लाइफ जीने लगा। बाहर से दुनिया के लिए एक सफल इंजीनियर, पर अंदर से एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी ख्वाहिशें, अपना जुनून सब दम तोड़ चुके थे। और दूसरों के सपने को जीने की ये कीमत बहुत भारी थी, खुद को ही खो देने की कीमत। रोहन को हमेशा से ये लगता था कि चलो ठीक है, उसने अपने पैशन की कुर्बानी दी, लेकिन एक सुरक्षित करियर के लिए। पर तभी एक बाहरी झटके ने उसकी इस सुरक्षित नौकरी की नींव ही हिला दी। और वो झटका था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसने अपने ऑफिस में नोटिस करना शुरू किया, जो एंट्री लेवल कोडिंग, बग फिक्सिंग और टेस्टिंग जैसे काम थे, जो उसके जैसे फ्रेशर्स करते थे, वो सब काम अब एआई टूल्स सेकंडों में कर रहे थे। ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये उसके करियर के वजूद पर ही एक सवालिया निशान था। और ये सिर्फ उसका वहम नहीं था, ये एक हकीकत बनती जा रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% हायरिंग मैनेजर्स अब ये मानते हैं कि फ्रेशर्स और इंटर्न्स का काम एआई बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकता है। सोचिए, जिस स्किल के लिए रोहन ने अपने जुनून को मार दिया, आज वो स्किल खुद टेक्नोलॉजी की वजह से खतरे में थी। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। भारत में हर साल करीब 15 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से नौकरी कितनों को मिलती है? सिर्फ 10%, यानी करीब 1.5 लाख को। रोहन को ये समझते देर नहीं लगी कि उसका सुरक्षित रास्ता असल में सुरक्षित नहीं था, वो सिर्फ भीड़ भरा था। और इस भीड़ में एआई एक बहुत बड़ा फिल्टर बनने वाला था। इस दोहरे संकट ने अंदर का खालीपन और बाहर की असुरक्षा रोहन को तोड़ने के बजाय उसे जगा दिया। शायद पहली बार उसने हालात पर अफसोस करने की जगह अपने जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का फैसला किया। और इसी फैसले ने उसे उसके खोए हुए जुनून की याद दिलाई। उसे याद आया कि कॉलेज में वो कितना कमाल का ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन पैशन से बिल नहीं भरे जाते। बस इसी एक सोच ने उसे वो रास्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। पर आज उसे एक बड़ा सबक मिला था। सिर्फ बिल भरने के लिए जीना इंसान को अंदर से खोखला बना देता है। तो रोहन ने एक नया और ज्यादा प्रैक्टिकल रास्ता चुना। ये पैशन वर्सेस पेचेक की लड़ाई नहीं थी, ये दोनों को साथ लाने की एक समझदारी भरी स्ट्रैटेजी थी। उसने फैसला किया कि वो अपनी दिन की नौकरी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा जरूरी है, लेकिन वीकेंड्स पर वो फ्रीलांस डिजाइन प्रोजेक्ट्स के जरिए अपने पैशन को दोबारा जिंदा करेगा। इस एक फैसले ने ना रोहन को वो हिम्मत दी जो वो महीनों से खो चुका था, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत, और सबसे बढ़कर सच बोलने की हिम्मत। उसी रात उसने अपने पिता को दोबारा फोन किया। इस बार उसकी आवाज में कोई झूठ नहीं था, सिर्फ ईमानदारी थी।
उसने एक गहरी सांस ली और कहा, पापा, मेरी सैलरी 60,000 नहीं, हाथ में 48,000 आती है। और मेरी नौकरी भी एआई की वजह से उतनी सेफ नहीं है। मैं नई स्किल सीख रहा हूं। पर पापा, मैं अंदर से बहुत खाली महसूस कर रहा था। मैं सिर्फ जिंदा था, जी नहीं रहा था। देखिए, उसके पिता के लिए ये सब समझना आसान नहीं था। उनकी पीढ़ी ने सफलता को सुरक्षा और सर्वाइवल के चश्मे से देखा था, जहां एक इंजीनियरिंग की नौकरी ही सब कुछ थी। वो सफलता की एक ऐसी परिभाषा से आते थे जो बाहरी थी, पद, पैसा, समाज में इज्जत। लेकिन अपने बेटे की आवाज में वो दर्द सुनकर पिता ने उस पीढ़ी के अंतर को एक पल में पाट दिया। वो समझ गए कि उनका लाखों का सपना शायद उनके बेटे की खुशी की कीमत पर पूरा हो रहा है। उन्होंने बस इतना कहा, तू अपनी सेहत का ध्यान रख बेटा, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। उस एक पल में उन्होंने अपने सपने से ऊपर अपने बेटे को चुना। और पिता के ये शब्द सुनते ही महीनों बाद पहली बार रोहन की आंख से एक आंसू गिरा। ये सिर्फ राहत का आंसू नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि उसकी जो भावनाएं सुन्न पड़ गई थीं वो अब लौट रही थीं। वो फिर से महसूस कर पा रहा था। एपैथी का दौर खत्म हो रहा था। रोहन की कहानी सिर्फ एक इंजीनियर की कहानी नहीं है। ये आज की पीढ़ी के उस बहुत बड़े सवाल को सामने रखती है जहां सफलता की पुरानी परिभाषाएं टूट रही हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा काम हमें जिंदा महसूस कराता है या सिर्फ जीवित रखता है। और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है तो कमेंट करें और अपने मन की बात हमसे साझा करें। और ऐसी ही दुनिया की वास्तविकता की वीडियो देखने के लिए वास्तविकता रियलिटी को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया ऐप्स पर हमें फॉलो, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।